अथ हरितालिका व्रतकथा प्रारंभ। सुत उवाच मन्दारमालाकुलितालकै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब हरितालिका व्रत की कथा सुनिए, जो इस प्रकार है। जिनके दिव्य के पास पर मंदार के पुष्पों को माला शोभा देती है और जिन भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान बुधनाथ दिगंबर वेश धारण किए हुए, उन दोनों भवानी शंकर और माता को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत में सुंदर शिखर पर विराजमान माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए और सब वर्गों के से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। नाथ, यदि आप मुझे भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुष्प फल से आप मुझे को वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुम तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। जैसा कि पुराण और वेद सब में इस वार्ता का वर्णन आया है, जिसे तुम्हारे सन्मुख वर्णन करता हूँ, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया त्रिज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी तरह व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इसको मैंने किस लिए किया था, यह व्रत मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शिव जी बोले, आर्यवर्त, ये हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक वृक्ष और अनेक प्रकार के नानाविध प्राणियाँ, जीव जंतु सहित सर्वलोक विराजमान है और अनेक प्रकार से अनेक वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं और अनेक प्रकार के मृग आदि विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित पक्ष किन्नर आदि और सिद्ध बन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पर्वत के शिखर स्फटिक, कंचन, मणि, वैदुर्य आदि से सुशोभित रहते हैं।
वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा को कल कल ध्वनि से शब्दमान रहते हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्य अवस्था में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे के मुँह करके केवल धूम्र पान किया था। तब फिर 64 वर्षों तक तुमने बेल के सूखे पत्ते से भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के वर्षा काल में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उसी कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि इस कन्या को किसी का साथ वरण कर लो। इसी अवसर पर देवयोग से ब्रह्मर्षि के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान किया और फिर कहा। हिमालय बोले, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? मेरा महाभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम से उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मैं कन्या को ग्रहण करना चाहता है तो और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का कथन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैं तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर रहा हूँ। पिता के इन वाक्य को सुनते पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनका विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुखी होती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा इच्छा पूर्ण करोगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव को वरण करना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं। मेरे कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी कहने लगी। सखी बोली, हे देवी, मन को पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी, तुम पार्वती
तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसा ही वन में चली गई। पिता हिमालय तुमको घर घर ढूंढने लगा और सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी से जो वचन दिया था कि पुत्री को गरुड़ ध्वज को भगवान के साथ वर्ण करूँगा, हाय अब यह कैसे पूरा होगा, यह सोचकर परम चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोगों में हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले कि मेरा दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे कि जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सखियों सहित घोर वन में ढूंढने लगे। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ वन में घूमती हुई भयानक वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हरिता नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत वाद्य करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इसी महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया कि जहाँ तुम तुम्हारी सखियों के दोनों के साथ थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वनरानी, तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा, पार्वती जी बोली कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत में चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में ही हिमालय भी तुम्हें ढूंढते हुए वहीं आ गए। ये चारों ओर तुम्हारे देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त वन में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे नाथ, हे पिताजी, मेरे पहले ही अपने शरीर को शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया। इसी व्रतराज को मैंने
अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसीलिए हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शिव जी बोले कि इस जाति के अत्युत्त व्रत को विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें। केले के खंभे का मंडप बनाकर उसे बंदारों की सुशोभित कर उसमें विविध प्रकार के रंग बिरंगी उत्तम रेशमी वस्त्र चंदनी ऊपर लगा दे। चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख मेरु मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलाचर करके गौरी शंकर जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिव पार्वती का गंध पुष्प धूप दीपादि की विविध पूजा करे। इस प्रकार से पूजा करके भगवान शिव को नैवेद्य में मिठाई का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जंबीर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों को एकत्रित करके धूप दीपादि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रोच्चार करे। शिवाय लेकर उमाय सह विविध मंत्रों से प्रार्थना करे। हे प्रार्थना, हे कल्याणकारी स्वरूप शिव, हे मंगलमय महेश्वर, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाले, हे देवों के देव, कल्याण रूप तुम्हारे नमस्कार हो। हे कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते, शिव जी को सदा नमस्कार करते। हे ब्रह्मा रुक्मणी भक्त का पालन करने वाले माँ, आपको नमस्कार करते। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भयों के व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे पर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों के द्वारा उमा सहित श्री शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्र चित्त होकर पूजन करे। वस्त्रादि दूषित संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार से व्रत के करने से वाले के सब पाप नष्ट हो जाते। फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और सौभाग्य भोगता है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती है, व्रत नहीं करती है, वह 7 जन्म तक बार बार वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक में दुख भोगती है। वह पापिनी घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली जैक और दूध पीने वाली सापिनी बनती है। मांस खाने वाली वाघिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चौटी और सब वस्तुओं खाने वाली स्त्री मक्खी बन जाती है। इस
दिन सोने वाली अजगरों और पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म देती है। इसलिए स्त्रियों को लोक परलोक सुधारने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण के पश्चात चांदी, सोना अथवा तांबे का कांसे का पात्र ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्री मेरे तुल्य पति को प्राप्त करती है और मृत्यु काल में मैं तुम्हारे पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है और जीवन में सांसारिक सुख भोग कर परलोक को सायुज्य मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को इस कथा सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सन्मुख सब व्रतों का उत्तम व्रत का अर्पण किया, जिसको करने से निस्संदेह समस्त पाप का नाश हो जाता है।